नए आर्मी चीफ ने अपना ओहदा संभाल लिया, ये तो आपने देखा ही होगा और ये भी ज़रूर सुना होगा कि अब फ़ौज पाकिस्तानी सियासत में बिल्कुल भी दखलंदाज नहीं होगी। यानी अब तक पाकिस्तानी सियासत में जो फ़ौज का रोल था, एक तरफ शायद उसका इत्तराफ़ और मुस्तक़बिल के लिए नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी, लेकिन एक्चुअली इसका मतलब क्या है और क्या ये वाकई मुमकिन है? पहले कभी भी अदम एतमाद जब भी होती रही है इस मुल्क में तो सख्त तरीन जो है मुदाखलत होती रही है, लेकिन इस दफा किसी को कोई फोन नहीं आया। लेकिन ये कहना आसान है बड़ा मुश्किल। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। फ़ौज के सियासी किरदार का आखिर मतलब क्या है, आज प्रोग्राम में इसको ज़रा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जनरल बाजवा ने खुद इस बात का एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान की सियासत में अपने तारीख़ी किरदार की वजह से फ़ौज को अवाम और सियासतदानों की तरफ से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा है। आखिर जनरल बाजवा को कहना पड़ा कि बज़ाहिर सियासी मामलात में मुदाखलत की वजह से मुसल्लह अफ़वाज का इमेज ख़राब हो रहा था, तो क्या गैर सियासी होने की वजह यही बनी? फौज के सियासी किरदार पर तनकीद नई नहीं, मगर अब इसमें शिद्दत आ गई है। नवाज शरीफ की नाअहली अदालती हुक्म पर हुई थी, मगर उसे इशारा किसी और का करार दिया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया। इस पर पहली बार पंजाब में नाराजगी का इजहार हुआ। PTI के इक्तदार को फौज का मरहूने मिन्नत कहा गया, लेकिन जनरल बाजवा और इमरान खान के एक पेज पर होने की बात आर्जी साबित हुई और इमरान खान ने भी फौजी क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया। मीर जाफर सिपहसालार था, कमांडर इन चीफ था, उसने अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की सिराजुद्दौला से। ऐसे में फौज ने वक्ती तौर पर ही सही सियासत से दूर रहने का ऐलान किया। वैसे PTI का सेम पेज से लेकर फिर खुलकर फौज की तनकीद का सफर भी काफी इंटरेस्टिंग है। हम तो फौज को ओन करते हैं और हमने आगे भी करना है, लेकिन किसी एक शख्स की बदनीयती, उसकी हवस का शिकार हम नहीं चाहते कि हमारी फौज हो, हमारा इदारा उससे बदनाम हो। रूल ऑफ लॉ की हमारी स्ट्रगल ये जारी रहेगी और इंशाल्लाह अब हम आगे बेहतरी की तवक्को करते हैं कि इदारे अपनी क्रेडिबिलिटी को इम्प्रूव करें। कुछ ऐसी काली भेड़ें जो इदारों में मौजूद हैं, उनका एहतसाब इदारे खुद करें तो अवाम का एतमाद वो खुद ही जीत जाएंगे। मेरा भी यही मानना है, क्योंकि देखें, मेरे और मेरे मियाँ के ऊपर अगर आप मेरे से ज़ाती हैसियत में पूछ रहे हैं, दहशत गर्दी के 20 FIRs की गई। क्या मैं दहशत गर्द हूँ? बेसिकली जिसके ऊपर हम जिंदगी में इंशाल्लाह कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे वो है रूल ऑफ लॉ, जस्टिस फॉर ऑल और आइन की बालादस्ती। कोई शख्स भी कानून से बालातर नहीं है, भले वो इमरान खान साहब हो या इस मुल्क के किसी बड़े से बड़े इदारे का बैठा हुआ टॉपमैन हो। हम सब जब मिल के एज ए नेशन अपने आप को कानून के ताबे करेंगे ना, वो दिन होगा पाकिस्तान के टेक ऑफ करने का। और खैर, ये तो हम सभी जानते हैं कि फ़ौज पर पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत के इल्ज़ामात नई बात नहीं, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। जाहिर है फ़ौजी मुदाखलत की सबसे बड़ी सूरत तो मिलिट्री कू है। जनरल अयूब खान ने सदर सिकंदर मिर्ज़ा की एमा पर 1958 में वज़ीर आज़म फ़िरोज़ खान के दौर में मार्शल लॉ लगाया और चंद हफ्तों बाद खुद सिकंदर मिर्ज़ा की जगह सदर बन गए। 1959 में लेबर स्ट्राइक्स और मुजाहिरों के बाद जनरल अयूब खान को इस्तीफ़ा देना पड़ा और उन्होंने इक़्तिदार जनरल याहिया खान को सौंपा। जनरल ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ता उल्टा और 1977 में मार्शल लॉ लगाकर सदर बन गए। जनरल ज़ियाउल हक 1988 में एक हादसे में हलाकत तक सदर रहे और फिर 1999 में जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत गिराई। उनकी डिक्टेटरशिप 2007 तक चली। मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अलावा भी मुख्तलिफ अदवार में मुदाखलत के इल्ज़ामात लगते रहे। 1965 में सदारती इंतखाबात में एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से धांधली के इल्ज़ामात लगे और फातिमा जिन्नाह के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम चली। 90 की दहाई में नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमतें आती जाती रहीं और पस पर्दा एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से इंटरफेरेंस के इल्ज़ामात लगे। मुशर्रफ दौर के बाद भी मुख्तलिफ तरीक़ों से मुदाखलत होती रही और 2018 में इंतखाबात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में रिग करने का इल्ज़ाम भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पर लगा। लेकिन क्या लोगों को यकीन है कि फौज की सियासत में मुदाखलत अब वाकई खत्म हो जाएगी? फौज का इदारा हो या हमारे मुल्क के कोई भी इदारे हों जो सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, तो उनके बगैर तो वैसे ही हमारा मुल्क चल नहीं सकता।
तो बाहमी जो एक मशावरत होती है ये अदारों की, वो ही हमारे मुल्क को आगे लेके चलते हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि गुज़श्ता आप देखें तो फ़ौज मुदाखलत करती रही है। हर जो भी इक़्तिदार में है उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट लाजमी रही है और आगे भी रहेगी। डेफिनेटली वो करेगी, क्योंकि जो बंदा शुरू से सियासत कर रहा, मैं इस चीज़ को नहीं मानती कि वो दोबारा ना करे। क्योंकि हमारे जो सियासतदान हैं वो इस काबिल नहीं है कि इस मुल्क की अच्छी तरह हिफाजत कर सकें या इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर सकें, तो लिहाजा फ़ौज को फिर मजबूरन जो है ये स्टेप उठाना पड़ता है। मेरा नहीं ख्याल कि उस पर जो है वो कोई इम्प्लीमेंटेशन होगा, क्योंकि हमारा जो कंट्री है या हम जिस मुल्क में सरवाइव कर रहे हैं वो तो विदाउट कोऑपरेशन जो है वो जुडिशरी के और जो फ़ौज है उसके बगैर तो हम चल ही नहीं सकते। खैर, एक सवाल ये भी है कि फौज सियासत में मुदाखलत नहीं कर रही, ये पता कैसे चलेगा? फौज की आला तरीन क़यादत ने आकर मतलब एक रिवायत से हट के PGISI ने भी वो नमूदार हुए स्क्रीनों पर मीडिया के सामने और उन्होंने हालात और वाक़यात पर नजर डाली और कहा हम गैर सियासी हैं। फिर जो अभी आज जो रिटायर हुए हैं जनरल बाजवा, उनके जो है अल्फाज हैं, उनकी कमिटमेंट है, वो कहते हैं कि हमने फैसला किया है। और ज़िमनी इंतखाबात जहाँ जहाँ भी वहाँ हमें किसी किस्म की कोई मुदाखलत नजर नहीं आई, चाहे वो इमरान खान की जमात जीती या चाहे वो जो है हिज़्ब इख्तिलाफ जीती। इसके अलावा मैं आपको मिसाल दे सकती हूँ कि ये जो एक बड़ी तारीखी अभी हुकूमत की तब्दीली हुई, इमरान खान को जो है कदम एतमाद के जरिए फारिग किया गया और जो है हुकूमत PDM की और LIs की आई। इससे पहले कभी भी अदम एतमाद जब भी होती रही है इस मुल्क में तो सख्त तरीन जो है मुदाखलत होती रही है, बड़ा एक घमसान का रन पड़ता रहा है, लेकिन इस दफा किसी को कोई फोन नहीं आया। फिलहाल तो ऐसे ही नजर आता है, मगर अब इस मुल्क की चूंकि तारीख ऐसी है, हम कह नहीं सकते कि मामलात किस नहज पे जाएं। तो फौज का अब जो बज़ाहिर मौक़िफ़ है कि वो सियासी इंटरफेरेंस को बिल्कुल ख़त्म कर रही है, क्या ऐसा करना इतना ही आसान है? लेकिन ये कहना आसान है बड़ा मुश्किल, क्योंकि जो आप तारीख देखते हैं पाकिस्तान की, वो तकरीबन सन 51 से, जनवरी 51 से ये मुदाखलत किसी न किसी शक्ल में रही है। तो इसको एकदम ऐसे कर देना कि कता कर देना और कहना कि बिल्कुल ये मुदाखलत ख़त्म हो जाएगी या वो तमाम चीज़ें ऐसे हो जाएंगी जैसे बाकी ममालिक में होती हैं, जमहूरी ममालिक में होती हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस होगा। फ़ौज को कुछ ना कुछ मदद जो है वो करनी पड़ेगी। वो एक ऐसी मदद हो जो गैर मुतनाज़ा हो और बाकी जो अपोजिशन है और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इसको ये ना समझें कि ये एक खुसूसी पॉलिटिकल पार्टी की पुष्टपनाही कर रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज इससे वो सियासत से वो किनारा कशी इख्तियार करें, अपने प्रोफेशनल जो उनके काम हैं, जो आईनी उनका एक रोल है पाकिस्तान में, उसको अदा करें। पाकिस्तान के सियासतदानों को छोड़ दें कि वो पाकिस्तान को किस डगर पे ले जाना चाहते हो या वो किस तरह रूल करना चाहते हैं, और पाकिस्तान के अवाम जो उनको वोट देते हैं। अच्छा, फौज का सियासी किरदार, नई गैर मुदाखलत की पॉलिसी, एज यू कैन इमेजिन ट्विटर पर बहस जारी है। मुंतज़िर मेहदी ने लिखा कि रजीम चेंज का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि पाकिस्तान फ़ौज की तरफ से ताकत का गलत इस्तेमाल पाकिस्तानी अवाम के सामने वाज़े हो गया। हालांकि न तो आइन न आर्मी एक्ट फ़ौज को सियासत में मुदाखलत की इजाज़त देता है। अयूब मिन्हास ने लिखा कि पार्लिमानी जमहूरियत बनने के बावजूद पाकिस्तान की पॉलिटिकल इकॉनमी पर फ़ौज का गलबा बरकरार है और नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी, मईशत और सियासत सब फ़ौज के कंट्रोल में है। और ट्विटर हैंडल हार्श ट्रूथ ने लिखा कि अगर आप रियासत की बुनियाद को देखें तो ये बात समझ आती है कि फौज को सियासत में शामिल होने की जरूरत क्यों महसूस होती है। अफगानिस्तान हमेशा से पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क रहा है और अब भी है। देखिए, फौज तो ऑलमोस्ट हर मुल्क की होती है और इसका हर मुल्क में एक अहम दिफाई और स्ट्रेटेजिक रोल भी होता है। फौज और सियासत शायद कहीं भी बिल्कुल अलहदा नहीं होते, लेकिन जमहूरी ममालिक में मुल्क और फौज का मुकम्मल कंट्रोल एक इलेक्टेड सिविलियन हुकूमत के हाथ में होता है। पाकिस्तान की तारीख इससे जरा मुख्तलिफ रही है। पाकिस्तानी सियासत में फौज के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किरदार से कोई इनकार नहीं कर सकता। फौज नॉन इंटरफेरेंस की बात कर तो रही है, लेकिन क्या ऐसा वाकई होगा या फिर जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं ये सिर्फ एक वक्ती टैक्टिकल विड्रॉल है। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।